बजट को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट समावेशी बजट है, गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना पर आधारित बजट है। निश्चित ही इस बजट के आने के बाद देश में समावेशी विकास होंगे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। इन सालों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। इस बजट में जहां मध्यम वर्ग के लोगों की विशेष रूप से चिंता की हुई है, हमारे जनजातीय वर्ग के लोगों की 38,000 शिक्षकों की एकलव्य विद्यालयों में भर्ती का प्रावधान इसमें किया गया है, जो निश्चित रूप से रोजगार सृजन के साथ साथ शिक्षा के और जनजातीय विकास के क्षेत्रों की संभावनाओं को भी बढ़ाने वाला बजट होगा। इसके साथ साथ यह बजट सभी के लिए मैं कहूँगा कि सर्वस्पर्शी भी है और सर्वग्राही भी है। यह बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उस कल्पना को साकार करने वाला बजट है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ सबका प्रयास, सबको लेकर चलने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से चिंता की गई है। आधारभूत संरचना, आगे के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेलीपोर्टों का विकास है, नए एयरपोर्ट बनाने हैं, उन सभी पर रखा गया है। और राज्यों के लिए भी इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। हमें भी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे सीमांत क्षेत्रों को और हमारे जैसे हिमालयी प्रदेशों को भी निश्चित रूप से इस बजट में विशेष रूप से आगे बढ़ने का जो एक प्रस्ताव है, हम सबको जो है हमारी अपेक्षा अनुसार होना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी 2023-24 के बजट पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर की। राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये बजट एक ऐतिहासिक, बहुमुखी और संतुलित बजट है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन को लेकर भी बजट में कई बेहतर प्रावधान किए गए हैं। कहा है कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और आज जिन्होंने अपना बजट पेश किया है लोकसभा के राज्यसभा में, हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत साधुवाद कर रहा हूँ, उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक बजट, एक संतुलित बजट, एक बहुमुखी बजट पेश किया है और सभी वर्गों को साधने वाला बजट उन्होंने जिस प्रकार से पेश किया है, निश्चित रूप से वो बधाई की पात्र हैं। मैं इसको यदि एक लाइन में कहूँ तो ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सेंसस में उछाल आया, तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सभी लोगों को ये बजट पसंद आया। और पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पे यदि हम देखें, जहाँ मंदी का दौर चल रहा है, ऐसे में हमारे देश का इतना सुंदर बजट पेश होना हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से मजबूत करेगा। और हर वर्ग का, जैसे मैंने कहा, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, महिलाओं का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, यानी कि हर क्षेत्र में जो प्रावधान किए गए हैं, ये दर्शाता है कि हमारे जो लोग हैं या आम जनता का ये बजट, गरीब का बजट, गांव का बजट मैं कह सकता हूँ, मध्यम वर्गीय के लिए तो बहुत बड़ा इसमें सौगात माननीय वित्त मंत्री जी ने दी है। जो 5 लाख तक का जो सीमा थी, जिसमें कोई कर नहीं देना पड़ता था, अब उसे 7 लाख रुपए किया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी 5 लाख से 7 लाख रुपए इसका जो है सीमा बढ़ाई जाएगी। और अन्य स्लैब्स भी उन्होंने 5 किए हैं, पहले की अपेक्षा कम किए हैं।
तो उससे सब वर्गों को एक फ़ायदा इसमें होने वाला होगा। और मुझे तो कहना है कि ये एक राहत वाला बजट है, एक ऐसे टाइम पे कि जब हम लोग पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक मंत्र लेके सरकार चलती है, सबका साथ सबका विकास, उसी मूल मंत्र के साथ ये बजट पेश किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस बजट में कुछ चीजें हैं जिसका वो स्वागत करते हैं। बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब और डिजिटल प्रक्रिया सरलीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि आज युवाओं को इस बजट से निराशा हुई है। देखिए, भारत की सरकार ने आज आम बजट अपना प्रस्तुत किया है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने सदन के पटल पे बजट को रखा है। ये बजट जो प्रस्तुत किया है, ये आगामी चुनाव को देखते हुए प्रस्तुत किया गया है और इसमें कुछ चीज़ें अच्छी की गई है, उनकी हम सराहना करते हैं। जैसे कि जो कर है उसमें 5 से 7 लाख की छूट दी गई है और उसके जो 4 स्लैब हैं उसमें उसका प्रावधान किया गया है, उसकी निश्चित रूप से हम प्रशंसा करते हैं। और इसके साथ साथ आज के वर्तमान दौर को देखते हुए जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही है, वो भी एक सराहनीय कदम है। और इसके साथ साथ लेकिन अगर हम कुल मिला के देखेंगे, ये बजट लोक लुभावना बजट है और आंकड़ों का खेल खेला गया है। इसमें कहीं भी रोज़गार की बात नहीं कही गई। इस बजट में भत्ते की बात की गई है बेरोजगारों को, लेकिन व्यक्ति को, उस नौजवान को भत्ते की अपेक्षा रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार की बात नहीं गई है। और उसके साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है मनरेगा, तो मनरेगा के मजदूरी का प्रावधान उसमें बजट में नहीं किया गया बढ़ाने का, या अन्य उसमें मनरेगा की बात को नहीं किया गया है। इसके साथ साथ महंगाई के बारे में कैसे उस पर अंकुश लगाएं, उसके बारे में इस बजट पे नहीं किया गया है। और उसके साथ बड़े दुर्भाग्य की बात है, उत्तराखंड राज्य जिसने लगातार प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं, चाहे पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे विकास हो, चाहे यातायात से संबंधित हो, उस संबंध में कहीं पे भी कोई ऐसा इस बजट पे कोई प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के ये बजट सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर है, लोक लुभावना बजट है। आगामी चुनाव को देखते हुए ये बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार के इस बजट को युवाओं को निराश करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि पहले तो केंद्र सरकार देश के युवाओं से माफी मांगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि वो देश के 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देगी, लेकिन सरकार के हर बजट की तरह ये बजट भी युवाओं को धोखा दे गया। इस बजट में अधिकांश मामलों में जिसमें वित्तीय प्राविधान निहित हैं और जिसको एक वादे के रूप में कहा गया है, ये कहा गया है कि ये 3 वर्ष, आगे के 3 वर्षों के लिए, इसका मतलब है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार के पास धन नहीं है और इसलिए लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये 3 वर्ष के कोर्स के लिए। नंबर 1। नंबर 2, हम उम्मीद कर रहे थे कि आखिर अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में, जबकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, तो कम से कम देश के युवाओं से माफ़ी मांगते हुए कहते कि भाई पहले 9 साल या 8 साल मैं आपको 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी नहीं दे पाया, और अब इस साल हम उस वादे को पूरा करेंगे ताकि आगे के लिए भी एक परंपरा प्रारंभ हो। ये कहीं पर भी रोजगार की बात नहीं करता। ग्रोथ डिसेप्टिव ग्रोथ है, खाली कुछ लिफाफे योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। उन लिफाफे योजनाओं से सामान्य लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। महंगाई को ये कहीं पर एड्रेस नहीं करता, उसको घटाने की बात कहीं पर नहीं करता। इनकम टैक्स में जो रिबेट है, आखिर 6 साल बाद आप कर रहे हैं और वो भी एक 50,000 का फ़ायदा आपने जो है टैक्स पेयर तक पहुँचाया है। चाहे पुरानी स्कीम के हिसाब से लीजिए या नई स्कीम के हिसाब से लीजिए, और ये तकरीबन
50,000 के आसपास आता है जो है। तो वो भी एक प्रकार आंसू पोंछने का काम भी वित्त मंत्री ने लोअर मिडिल क्लास का नहीं किया है। और उत्तराखंड के हिसाब से बजट, जब आप इन्वायरमेंटल चीज़ों की बातें बड़ी कर रहे हैं, हरित 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 कर रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है, जो हरित एरिया है, जो ऑक्सीजन देने वाला एरिया है, उत्तराखंड जैसे राज्य जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, उनको ग्रीन बोनस देने के विषय में जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, उसमें ये शांत है। आपदा के क्षेत्र में हम आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उत्तराखंड के लोग। ये कहीं पर भी आपदा के मद में जो राज्य स्ट्रगल कर रहे हैं, उन राज्यों को कैसे मदद करेगा, इस बजट में कोई प्रॉब्लम। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2023 पेश किया। बजट पेश होने के बाद बीजेपी सरकार और संगठन से जुड़े लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर बजट को लेकर निराश करने वाला बजट बता रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष नमोला, हरिद्वार से राम कुमार पाल और अल्मोड़ा से निर्मला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।